जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। जय बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। किसान धरती पर बीज बोता है तो एक विश्वास के साथ बोता है कि हमने जो बीज बोया है वो अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और एक एक बीज 100-100 बीज के रूप में फलेगा। इसी विश्वास के साथ वह बीज बोता है और निश्चिंतता में जीता है, अपना काम करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीज बोने के बाद रोज रोज मिट्टी को खोद खोद कर देखे कि बीज अंकुरित हुआ है कि नहीं, होगा कि नहीं, तो क्या होगा? बीज भी विनष्ट हो जाएगा। तो बीज के विकास के लिए विश्वास जरूरी है और विश्वास को जमाने के लिए अविश्वास को मिटाना जरूरी है। आज बात आप सबसे मैं उसी अविश्वास की करना चाह रहा हूं। हम लोग विश्वास की बातें करते जरूर है, पर अपने मन के कोने में झांक कर देखें तो ढेर प्रकार का अविश्वास अंदर पनपता रहता है। अविश्वास विश्वास की अनुपस्थिति नहीं, संदेह की उपस्थिति का नाम है। अनेक प्रकार के विश्वास है, लेकिन अनेक प्रकार का संशय भी है, अनेक प्रकार की शंका भी है, अनेक प्रकार का संदेह भी है, और यही अविश्वास का मूल है। आप लोग यहां आए हो ना? क्यों आए? एक विश्वास लेकर। क्यों? महाराज आज हमें हमारे जीवन निर्माण का कोई ठोस सूत्र देंगे। ये विश्वास है ना? आप इसलिए मेरे पास नहीं आए कि आप मुझे जानते हो, आप मुझे मेरे पास इसलिए आए हो कि आपके मन में विश्वास है। जब तक विश्वास है तब तक सब कुछ रहता है, और विश्वास खंडित हो जाए तो सब कुछ खो जाता है। अपने मन को टटोल कर देखें कि मेरी स्थिति क्या है। 4 प्रकार का अविश्वास। स्वयं के प्रति अविश्वास, स्वजनों के प्रति अविश्वास, संतों के प्रति अविश्वास और समाज के प्रति अविश्वास। 4 श्रेणी के अविश्वास की पड़ताल करें, फिर हम उनके कारणों में जाएं, और कारणों में जाने के बाद हम फिर उसके निवारण की बात करें और भावना योग से उसका समाधान निकाले कि ये अविश्वास की परत मिटे और विश्वास का अंकुर किस भांति फूटे। आज का प्रतिपाद्य यही है। बोलो, स्वयं के प्रति विश्वास है? हाँ है? जिसके मन में स्वयं के प्रति पूर्ण विश्वास होता है वो निश्चिंतता से जीता है। कई लोग हैं जिनको खुद पर ही भरोसा नहीं,
हर बात में शंका और अनिश्चितता रहती है, उसके कारण वो अनिर्णय की स्थिति में रहता है, उसके मन में असुरक्षा का भाव बना रहता है। अपने मन से टटोलो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे भरोसा नहीं होता, मुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। गुरु ने कहा जिस दिन तू जान लेगा कि तू कौन है, तुझे खुद पर विश्वास अपने आप आ जाएगा। पहले तू तय कर कि तू कौन है, तू शरीर है, मन है या आत्मा है कौन, ये तो पहचानो। हम अपने आप पर विश्वास की बात करते हैं, अपने अंदर उतर करके तो देखें कि हम अपने आप को पहचानते भी हैं या नहीं। जब तक हम खुद को पहचानेंगे नहीं तो खुद पर विश्वास कैसे होगा। धर्म यात्रा की शुरुआत अपने आप पर विश्वास से होती है। इसी आत्मविश्वास का नाम सम्यक दर्शन है और इस अविश्वास का नाम मिथ्या दर्शन। इस अविश्वास को मिटाना है और विश्वास को जगाना है। टटोलो, अपने आप पर विश्वास है, अपनी आत्मा पर विश्वास, अपनी क्षमताओं पर विश्वास, अपनी योग्यताओं पर विश्वास, अपनी सामर्थ्य पर विश्वास कितना है बोलो। जिसके मन में यह विश्वास होता हो कभी घबराता नहीं, और जिसके मन में इन पर विश्वास नहीं होता वो कभी स्थिरता नहीं रखता। आजकल लोग बात बात में घबरा जाते हैं, क्यों? उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं। मन के किसी न किसी कोने में कोई न कोई शंका पनपते रहती है, और ऐसा व्यक्ति पर निर्भर होता है, पर मुखापेक्षी बन जाता है, जिसके मन में डर, चिंता, संकोच, अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हावी होती है। आप चाहते हैं कि मेरा जीवन निश्चिंतता से बीते? चाहते हो कि नहीं चाहते बोलो? हाँ, जीवन निश्चिंतता से बीते तो पहले अपने आप पर विश्वास जगाओ। वो जो अविश्वास है उसे मिटाओ। जिसके मन में अपनी आत्मा पर विश्वास जगता है वह निशंक होता है। जो निशंक होता है वह निश्चिंत होता है, और जो निश्चिंत होता है वो निर्भय होता है, और जो निर्भय होता है वो निर्द्वंद होता है, और जो निर्द्वंद होता है उसके जीवन में आनंद होता है। जीवन को आनंद से भरना चाहते हो तो अपने आप पर विश्वास, स्वजनों पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, फिर स्वजनों पर विश्वास। आज लोगों का स्वजनों पर बहुत कम विश्वास होता है। अपने पर विश्वास नहीं, अपनों पर विश्वास नहीं, तो क्या करोगे? कुछ लोग हैं जिनको बात बात पर शंका होती है ना, हर किसी बात पर शंका, हर किसी बात पर शंका। उसके लिए क्या करे? एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब थोड़ा देखिए, मुझे बात बात पे शक होता है, मुझे हर बात पे शक होती है। डॉक्टर ने पूछा कब से है? बोले क्या मतलब जी? वो डॉक्टर पर ही शक करने लगे। अब उसको क्या कहेंगे? ये एक लोगों की टेंडेंसी बन गई है, प्रवृत्ति है, बीमारी है। इस बीमारी से बाहर निकलना होगा। ये एक बहुत बड़ा नकारात्मक उद्वेग है जो एक बार मन में जन्म लेता है, और ये मन में प्रकट हुआ अविश्वास पूरे विश्वास को निगल जाता है, उसे पनपने नहीं देता।
अपने स्वजनों पर अविश्वास है या नहीं, ये आपको देखना है। कितने लोग हैं जिसको अपने माता पिता पर विश्वास और भरोसा है पूरा? कितने लोग हैं जिनको अपनी पत्नी पर या पति पर भरोसा है? जितने लोग हाथ उठा रहे हैं माता पिता पर भरोसा है, टीनेजर्स तो नहीं दिख रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने माता पिता को अपना मोबाइल बिना पासवर्ड के देते हैं? यंगस्टर्स को एक ने कहा कि मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है, मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है। बोले कैसे बोलते हो? बोले इसलिए कि उसने अपना मोबाइल बिना पासवर्ड के मुझे दे दिया। ये बड़ा कठिन काम है। आप देखिए आजकल एक शब्द आता है प्राइवेसी। अविश्वास एक आवरण है। प्राइवेसी की जरूरत वहीं है जहां अविश्वास है। जहां विश्वास वहां प्राइवेसी किस बात की? पति पत्नी के बीच में है, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में है। ये जो है ये मनुष्य को अंदर से असुरक्षित और आतंकित करते हैं। इसकी वजह से आप परेशान होते हैं कि नहीं होते? बोलो हाँ? तो स्वजनों से अविश्वास है। संतों के प्रति भी कईयों को अविश्वास होता है, बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बातों में। आप आम लोगों की बातों पर भरोसा कर लोगे, संतों की बातों पर नहीं। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, थोड़े अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। एक आयोजन होना था, समाज के लोग चाह रहे थे कि वो एक दिन रुक जाए। लोगों ने मेरे सामने आग्रह किया कि महाराज जी इनसे कह दे एक दिन रुक जाए तो अच्छा रहेगा। मैं उनकी तरफ मुखातिब हुआ, नहीं महाराज बहुत अर्जेंट है, जाना है मुझे, कई मीटिंग से जाना पड़ेगा। मैं किसी को बात नहीं करता। बोले ठीक है भाई, देख लो अगर इन लोगों की भावना है, कल का आयोजन बड़ा है, अगर आप उपस्थित रहो तो अच्छा। नहीं महाराज अभी तो क्षमा प्रार्थी हूँ। चले गए। 15 मिनट बाद वापस लौट आए। 15 मिनट बाद वापस लौट आए। बोले क्या बात हो गई भाई, मूड चेंज हो गया क्या, क्यों लौट आए? बोले महाराज रास्ते में गया तो गधा रेख रहा था, आप सकून हो गया। बोले गधा रेख रहा था सो लौट गया। बोले गधा रेखा सो मान गए, मैं बोला सो नहीं माने। क्या हाल है बोलो? आप गुरु को मानते हो? ईमानदारी से पूछो, मानते हो? महाराज कुछ भी कहो, हम तो मानते हैं। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। और यही तुम्हारे भीतर पनपते हुए अविश्वास का सबल प्रमाण है। इस पर ध्यान देना है। चौथा है समाज पर अविश्वास। कई लोगों को समाज से बड़ी शिकायतें होती है, आजकल समाज में तो ऐसा है वैसा है। जितने प्रकार की नकारात्मक बातें हैं वे सब सामने आ जाती है ना, और लोग उसमें ही उलझ करके रह जाते हैं। पर मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे अविश्वास में जीने वाला व्यक्ति क्या सहज रहता है? बोलो। आप अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे, अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तो क्या आप जिंदगी चैन से जी पाओगे? आप अपने स्वजनों पर शंका रखोगे तो क्या आप निश्चिंतता से जी सकोगे? आप संतों से दूर रहोगे तो क्या अपना उद्धार कर पाओगे? और आप समाज में ही एक नकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखोगे तो क्या समाज में स्वीकार हो सकोगे? तो बोलो भाई, ऐसी स्थिति में गाड़ी चलेगी कैसे? गाड़ी चलानी है कि खड़ी रखनी है? बोलो।
हाँ, चलानी है ना, तो कैसे चलेगी? विश्वास के पथ पर गाड़ी को आगे बढ़ाइए, अपने इस अविश्वास को विश्वास में बदलने की कोशिश कीजिए। अब पहले हम इसके कारण को पकड़ लें। अविश्वास का कारण क्या है, फिर हम उसके परिणामों की चर्चा करके इसके निवारण की बात करेंगे। मेरे देखिए, अविश्वास के 4 कारण हैं। पहला, अधूरी जानकारी। अधूरी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी होती है। लोगों के मन में कई तरह की मनगढ़ंत बातें जुड़ जाती है और लोग अपनी उस पूर्वाग्रह प्रेरित धारणा से ग्रसित होने के कारण अपने मन को ऐसे अविश्वास से भर लेते हैं। होता है एक भ्रम, सब पर अविश्वास, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यवस्था के प्रति। अगर हमारी जानकारी अधूरी होगी तो विश्वास नहीं पनप सकता। अपनी जानकारी पूरी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे एक सलाह दूंगा, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें और कोई भी निश्चय, कोई भी धारणा पूरी जानकारी के बिना न लें। आप कोई भी धारणा बनाए तो समग्र जानकारी के बाद बनाए। आधी अधूरी जानकारी मिली, आपने उस पर धारणा बना ली और उस धारणा के परिणाम स्वरूप अपने व्यक्ति के साथ भी आपने अपना विश्वास खंडित कर दिया। एक आदमी का एक सेवक था, बड़ा विश्वास पाता था, वर्षों से काम करता था, उसके घर में चोरियां हो रही थी। अब उसे संशय हो गया कि ये चोरी मेरे नौकर ने की। कुछ लोगों ने बोल दिया, आधी अधूरी जानकारी, और उसने नौकर को निकाल दिया। नौकर ने सहज भाव से स्वीकारा, उसको बहुत झटका लगा, लेकिन निकल गया। बाद में मालूम पड़ा कि चोरी उसके बेटे के द्वारा होती थी, उसके द्वारा नहीं। चोरी उसके बेटे के द्वारा होती थी, उसके द्वारा नहीं। जैसे उसे एहसास हुआ कि मैंने अपने एक भरोसेमंद साथी को खो दिया, बड़ा पछतावा हुआ और उसने उसको बुलाया कि भाई माफ करो, मैंने तुम पर अविश्वास किया, मैंने तुम पर अविश्वास किया, तुम गलत नहीं थे, गलत मैं हो गया, आ जाओ वापस। उसने कहा, मालिक आपने मुझ पर अविश्वास किया तो किया, पर मेरा अब आप पर विश्वास नहीं रहा। आपने मुझ पर अविश्वास किया सो किया, पर मैं कहता हूं मेरा आप पर विश्वास नहीं रहा। जो आदमी आधी अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेता है वो मनुष्य प्रामाणिक नहीं हो सकता। कम से कम आपको तहकीकात तो करना चाहिए। आजकल यही हो रहा है, लोग मनगढ़ंत कहानियां रचने लगे, कुछ बात भी किसी भी रूप में पहुंचा देते हैं और एक दूसरे की बात को, तथ्यों को जाने बिना, समझे बिना जो कह दिया सो सुन लिया और उसके अनुरूप धारणा बनाकर अपना निर्णय ले लेते हैं। और कई बार ऐसे निर्णय आत्मघाती बन जाते हैं। अपने अंदर उतर करके देखना, तुमने सुनी सुनाई बातों के आधार पर, आधी अधूरी जानकारी के आधार पर अपने जीवन में ऐसे कई निर्णय लिए होंगे जो निर्णय गलत होंगे, उसका परिणाम भी नुकसानदेह हुआ होगा, जो भयानक होगा। है, आज सीख ले कि जब तक मुझे पूरी जानकारी न हो मैं कोई धारणा न बनाऊं। और आजकल गलत सूचना देने वाले ज्यादा लोग हैं, अच्छी बात कहने वाले लोग कम, गलत सूचना फैलाने वाले लोग ज्यादा हैं। इसलिए भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए। यदि किसी के प्रति हमारे लिए कोई भी ऐसी भ्रांत बात आती है, उनसे संवाद स्थापित कर क्लियर करे, चीजें ठीक हो जाएगी। दो भाई थे, बड़ा विश्वास था एक दूसरे के प्रति।
दोनों एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे। एक दिन किसी ने जाकर के कह दिया कि भैया अभी मैं तुम्हारे भाई की दुकान पर बैठा था, वहाँ इनकम टैक्स के लोग आए हुए थे और उनसे बातचीत चल रही थी। क्या बात चल रही थी मुझे नहीं मालूम, पर उनने तुम्हारे बारे में जो बोला वो सही नहीं बोला। बोले क्या? बोला वो बोल रहे थे इसका तो दिवाला पिटा हुआ है, बहुत जल्दी फेलियर होने वाला है, इसकी बहुत देनदारी है, इसकी हालत खराब है। अच्छा, किसने बोला? भैया ने। भैया ने बोला? हाँ। मेरे बारे में बोला? हाँ। तुमने सुना? भाई मैंने सुना। बस क्या था, तम आ गया, तम आ गया। आप देखता हूं भैया को, मैं भैया के लिए जान छिड़कता, भैया मेरी रेपुटेशन इस तरीके से खराब करते, मैं देखता हूं। और तय कर लिया कि अब मैं भैया से बात भी नहीं करूंगा। शाम के समय दोनों भाई एक दूसरे से मिलते थे, रोज का नियम था। मिला तो मुंह फुलाए बैठा था। कि क्या बात है भाई, आज तो इतना नाराज क्यों? आज तो इतना नाराज क्या? बस देख लिया मैंने आपको, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ। हो क्या गया है भाई, बता तो सही। बस देख लिया, सब आपकी पोल खुल गई। सामने सामने मीठा मीठा, और पीठ पीछे जो है सो आप जानते हैं। हुआ क्या? बोले आपने क्या बोला था उसको? क्या बोला? मेरा दिवाला पिट गया। तब उसे ख्याल आया, अरे भैया सुन 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 सुन, ये जो बात तुझे किसने बोला? अमुक ने बोला। बोले जो बोला वो सही था, लेकिन थोड़ा आगे पीछे का तो सुन ले। क्या? बोले इनकम टैक्स वाले बैठे थे और मेरे पास ऐसी जानकारी थी कि तेरे यहाँ आने वाले हैं सर्वे को, तो मैंने सोचा झमेला में पड़े, इसलिए मैंने एक कहानी गढ़ दी तेरे बचाने के लिए। उसने आधी बात सुनी, आगे पीछे का संदर्भ नहीं। बोले भैया सच? बोले हाँ। और काश मैंने आपसे बात नहीं किया होता तो हमारा प्रेम हमेशा को मिट गया होता। अविश्वास संबंधों में दरार पैदा कर देता है। मन की छोटी सी शंका सब चीजों को तार तार कर देती है। वो भाई का दृष्टिकोण क्या था वो तो नहीं समझा, शब्द पकड़ लिया। संत कहते हैं शब्द ही नहीं, शब्द के आशय को समझो। क्या कहा जा रहा है ये जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण किस संदर्भ में कहा जा रहा है। आधी अधूरी बात पकड़ोगे दुखी बने रहोगे, पूरी बात समझोगे सुखी रहोगे। तो अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी भ्रम को उत्पन्न करता है, जो संशय को उत्पन्न करता है। फिर कई बार पूर्व का कटु अनुभव, ये भी अविश्वास का कारण। हम लोग कहावत बोलते, दूध का जला छाछ का, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ठीक है, अनुभव का उपयोग होना चाहिए, लेकिन अनुभव से पुरानी कटुता को इस तरह से पकड़कर न बैठे कि पूरे जीवन में ही कड़वाहट हो सकता है। किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यवस्था के साथ हमारा कोई एक कटु अनुभव हो, पर उस कटु अनुभव के पीछे की पृष्ठभूमि कुछ और हो सकती है, उसका बैकग्राउंड कुछ और हो सकता है, उस समय की परिस्थितियां कुछ और हो सकती है। हम उसी धारणा को लेकर के बैठे रहे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस कटु अनुभव का भी निवारण होना चाहिए। और एक अविश्वास का कारण असुरक्षा की भावना, खतरा जहां दिखता है, इनसिक्योरिटी जिनके अंदर होती है, वो डर से बड़े पनपता, उनके मन में संशय पनपता रहता है, डरे समय से रहते हैं। हर व्यक्ति पर शंका, कहीं कुछ हो न जाए, कोई मेरा कुछ कर न ले, कहीं कुछ हो न जाए, कोई मेरा कुछ कर न दे, कोई मुझे मेरा बिगाड़ न दे। ये बातें दिमाग में होती नहीं, कीड़ा है, डर का कीड़ा, असुरक्षा। आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न हो जाओगे तो असुरक्षा का भाव ही नहीं आएगा। अपनी आत्मा को तो पहचानो, जानो मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी, शाश्वत सत्ता हूं। मेरा ना कुछ बिगाड़ है, ना मेरा कोई सुधार। उस आत्म तत्व के विश्वासी के मन में किसी प्रकार का अविश्वास आ ही नहीं सकता।
उससे अपने आप को बचाना चाहिए। और आज के समय में अविश्वास का एक बड़ा कारण बाहरी प्रभाव, अफवाहों और नकारात्मकताओं से भरे लोगों की संगति अविश्वास को पनपाती है। सोशल मीडिया तो यही कर रहा है, कुछ भी बात उछाल दो। लोग हैं जो धुआं ही उड़ाने का धंधा करते हैं। मैं कहता हूं भैया धुआं क्यों उड़ाते हो, सुगंध फैलाओ ना, अच्छी बातों का प्रचार करो। नकारात्मक बातों को फैलाने से आखिर क्या हासिल करोगे? तुम्हारे अंदर की भी नकारात्मकता बढ़ेगी और समाज में भी नकारात्मक वातावरण बढ़ेगा। उससे अपने आप को बाहर निकालो, सीधे सीधे चलने की कोशिश करो ना। अफवाहों से बचो, तथ्यात्मक बातों को समझे बिना कोई भी निर्णय लेना समुचित नहीं है। वो ध्यान में हमें रखना चाहिए और तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। अगर उसको हम अनदेखा करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें बहुत गहराई से देखना चाहिए। और इस तरह के अविश्वास के कारण हमारे संबंधों में खटास आ जाती है। अविश्वास होगा तो संबंध कहाँ टिकेंगे? एक दूसरे के प्रति शंका। और ये देखो, बाप बेटे से कहता मम्मी को मत बताना, अब बोलो घर चलेगा। और ये अमूमन होता है कि नहीं होता? बोलो क्या है? संतान तो दोनों की है और दोनों अगर एक दूसरे के प्रति दुराव छिपाव की बात कर रहे हैं यानी सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में जीवन कैसे चलेगा? बाहर निकलिए इससे, मुक्त होइए इससे, अपने आप को उन्मुक्तता के आकाश में विचरण करने लायक बनाइए। ये अविश्वास एक बड़ा भयानक कीड़ा है जो हमें अंदर से खोखला करता है। समझ गए? हमने कुछ साल पहले सुना था कि पूरे मंडला से अमरकंटक के बेल्ट में साल के बड़े बड़े पेड़ हैं, उसमें कीड़े लग गए। साल बोरर कहते थे। वो कीड़ों के कारण पेड़ दिखते ऊपर से अच्छे थे, अंदर से खोखले होते जा रहे थे। तो बहुत सारे पेड़ों को काटने के लिए आदेश देना पड़ा वन विभाग को, है ना। तो जैसे पेड़ के अंदर कोई कीड़ा लग जाता है तो वो कीड़ा उस पेड़ को खोखला कर देता है। ऐसी नकारात्मकता का कीड़ा जिस मनुष्य के हृदय में लग जाता है उसका जीवन खोखला हो जाता है। चाहे वो अहंकार के रूप में हो, चाहे वो असंतोष के रूप में हो, चाहे वो अविश्वास के रूप में हो, या कल जिसकी चर्चा की जाएगी अवसाद के रूप में हो। ये क्रम चलता रहेगा। ये कीड़े हमें हमारे जीवन को विनष्ट करते हैं। इनसे बाहर निकलने की जरूरत है। तो ये रिश्तों को दुर्बल बनाता है, आत्मिक दुर्बलता आती है। आत्मिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति किसी भी तरीके से निर्णय नहीं ले पाता, किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, अपनी योग्यता और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल वीक हो जाता है और जगह जगह कमजोर हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। कमजोर क्या पड़ता है? पस्त पड़ जाता है। छोटी छोटी बातों में ऐसी स्थितियां उसकी बनती है, बदलती है। अगर तुम्हारे मन का अविश्वास मिट जाए तो तुम्हारी आत्मा समर्थ बनेगी। और इसीलिए मोक्ष मार्ग में कहा गया सम्यक दर्शन से संपन्न बनो। मन के अविश्वास को मिटाओ। जो श्रद्धावान व्यक्ति है वही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। और संशय आत्मा विनश्यति की उक्ति हमारे यहाँ चरितार्थ होती है। जिसके मन में संशय होता है वो विनष्ट हो जाता है। इससे अपने आप को बाहर निकालने की जरूरत है। फिर तीसरी बात है, जब इस तरह का अविश्वास होता है तो साधना में अवरोध आ जाता है, रुकावट आ जाता है। जब तुम्हारा धर्म में अविश्वास, गुरुओं के प्रति अविश्वास हो गया तो फिर तुम्हारी श्रद्धा नहीं रहेगी। धर्म के मार्ग में आगे कैसे बढ़ोगे? जब देव पर भरोसा नहीं, गुरु पर भरोसा नहीं, शास्त्र पर भरोसा नहीं, तो खुद पर भी भरोसा नहीं
और जब इन सब पर भरोसा नहीं तो साधना के मार्ग में आगे कैसे बढ़ोगे? स्वयं पर अविश्वास हो, स्वजनों पर अविश्वास हो, समाज में अविश्वास, सद्गुरु या धर्म में अविश्वास हो तो जीवन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और चौथी बात, जब व्यक्ति इस तरह से अविश्वास से जकड़ा रहता है तो उसके मन में अकेलापन और चिंता छा जाती है, वह इनसे घिरा रहता है, किसी पर विश्वास नहीं, वो सबसे अलग थलग रहना चाहता होता है, किसी पर भरोसा नहीं। तो ये चीजें कतई ठीक नहीं है। हमें कहीं न कहीं विश्वास तो करना पड़ता है, लेकिन लोग हैं जो बड़े विचित्र होते हैं। कुछ लोग हैं जो अंधा विश्वास करते हैं और कुछ लोग हैं जो एकदम अविश्वास करते हैं। दोनों चीजें ठीक नहीं है। अब एक दंपति आए मेरे पास, पत्नी को अपने पति पर बड़ा शक, पत्नी को पति पर बड़ा शक था। उसके कारण उनकी स्थिति ये हो गई थी कि तलाक की नौबत आ गई। बात बात पर शक। पति बोला क्या बताऊं महाराज जी, मैं कहीं भी जाऊं तो इनको शकत। एक्चुअल में पति कुछ ज्यादा सुंदर था। अब पति सुंदर है, अब पत्नी को अविश्वास। हमने कहा ये बताओ तुम्हारे मन में अविश्वास क्यों है? बोले मेरा अपने पति से इतना प्रेम है कि मैं नहीं चाहता किसी और के चक्कर में पड़ जाए। अब बोले ये चीजें ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने पति पर प्रेम है तो भरोसा भी होना चाहिए। यदि प्रेम है और भरोसा नहीं तो समझना प्रेम नहीं, प्रेम का फ्रेम है। बिना भरोसा का प्रेम प्रेम नहीं होता, वो प्रेम का फ्रेम होगा। ये ऊपर का ढांचा है, प्रेम का आवरण है। प्रेम अगर है तो अंदर का आकर्षण होता है और उस आकर्षण के साथ विश्वास भी होता है। तुम्हें विश्वास रखना चाहिए। और मैंने उससे कहा कि तुम अपने पति को इतना प्रेम दो कि वो किसी के प्रेम के चक्कर में पड़े ही नहीं। पर मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारा जो व्यवहार है वो तुम्हारे लिए बड़ा खतरा है। बोले क्यों? बोले तुम शंका करोगी और कोई दूसरा प्रेम देगा, उसके पास में बंध गया तो पति को भी खो दोगे, उल्टा हो जाएगा। व्यवहार को ठीक बना करके चलने की जरूरत है। तो यदि ये चीजें हम अपने जीवन को में लागू करें तो जीवन बेहतर बन सकता है। भावना योग हमें इस दुर्बलता से बहुत आसानी से बाहर ला सकता है। एक छोटा सा अभ्यास आज हम भावना योग के माध्यम से करेंगे और अपने आप को इस अविश्वास से बाहर निकालने का यत्न करेंगे। चलिए आप सब लोग स्थिर चित्त हो जाएं और भावना योग के चारों चरणों को प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक अविश्वास को मिटाने के लिए ये एक नया प्रयोग मैंने किया है। और इसे यदि आप लोग रेगुलर करेंगे, मैं मानता हूं एक दिन के प्रवचन में ये सब कुछ नहीं होने वाला। बहुत जल्दी इसकी तैयारी हो रही है और टीम, प्रमाणिक समूह की टीम इसमें लगी हुई है। और मुझे लगता है 10वें दिन जब ये पहली श्रृंखला का पहला चरण पूरा होगा तो 11वें 12वें दिन में आपको पुस्तक भी मिल जाएगी और इसमें पूरा QR कोड भी मिलेगा और उसके साथ एक आपके लिए एक्टिविटीज भी उसके साथ दी जाएगी। तो आपके लिए एक कोर्स दिया जाएगा कि आप 7 दिन तक एक प्रैक्टिस करें और उसके बाद अपना अनुभव लिखें, तो वो आपके जीवन को बेहतर बना सकेगा। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़े रूपांतरण का आधार बनेगा। हम उसी मनोदशा के साथ इसे ले और अपने जीवन को एक प्रयोगात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हुए इसे अपनी प्रेरणा और परिवर्तन का आधार बनाएं। सहज शांत बैठ जाएं, गहरी सांस लें और छोड़ें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला।
मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, मेरा मन विश्वास से भरे। हे प्रभु, मेरा स्वयं पर विश्वास हो, मेरा स्वयं पर विश्वास हो, स्वजनों में विश्वास हो, स्वजनों में विश्वास हो, समाज पर विश्वास हो, समाज पर विश्वास हो, सामाजिक व्यवस्थाओं पर विश्वास हो, सामाजिक व्यवस्थाओं पर विश्वास हो, धर्म और धर्म गुरु पर विश्वास हो, धर्म और धर्म गुरु पर विश्वास हो। मैं विश्वास से भर जाऊं, मैं विश्वास से भर जाऊं, सब पर मेरा विश्वास हो, सभी मेरे विश्वस्त हो, सब पर मेरा विश्वास हो, सभी मेरे विश्वस्त हो। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जिन लोगों पर भी अविश्वास के कारण दुर्भावनापूर्ण धारणा बनाई, व्यवहार किया, उसकी प्रतिक्रमण द्वारा शुद्धि करता हूँ। मैं अपने समस्त दुष्कृत्यों का परित्याग करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, उसकी आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, विगत दिन में मैंने लोगों पर अविश्वास कर अपने संबंधों को बिगाड़ा हो, अनिर्णय की स्थिति में आया हो, मन में असुरक्षा और डर का भाव भरा हो, अश्रद्धा की भावना आई हो, और स्वजनों के प्रति गलत धारणा बनाई हो, उन सब की मैं निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ, उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ। जिस किसी के प्रति भी ऐसा व्यवहार हुआ उसे याद करके अपनी तरफ से उनसे क्षमा मांगे और अपनी ओर से क्षमा करे। मैं अपनी ओर से उनसे क्षमा मांगता हूँ और उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं विश्वास से भरकर जीऊंगा। मैं विश्वास पर से भरकर जीऊंगा।
स्वयं पर विश्वास रखूंगा, स्वयं पर विश्वास रखूंगा, स्वजनों पर विश्वास रखूंगा, स्वजनों पर विश्वास रखूंगा, समाज पर विश्वास रखूंगा, सामाजिकता पर विश्वास रखूंगा, धर्म पर विश्वास रखूंगा, धर्म गुरुओं पर विश्वास रखूंगा। मैं अपने मन को विश्वास से भरता हूँ। विश्वस्तोहम, विश्वस्तोहम, मैं विश्वास से भरा हूँ, मैं विश्वास से भरा हूँ। विश्वस्तोहम, विश्वस्तोहम, निश्चिन्तोहम, निश्चिन्तोहम, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। निश्चिन्तोहम, निर्द्वन्द्वोहम, मैं द्वंद्व रहित हूँ, मैं द्वंद्व रहित हूँ। निर्द्वन्द्वोहम, निर्द्वन्द्वोहम, आनन्दस्वरूपोऽहम्, आनन्दस्वरूपोऽहम्, सहजोऽहम्, सहजोऽहम्, शान्तोऽहम्, शान्तोऽहम्, सोऽहम्, 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 सोऽहम्। सहसांत निश्चेष्ट बैठ जाएं। सोहम सोहम की ध्वनि को अपने भीतर अनुगूंजित महसूस करें। मैं सहज शांत विश्वास से परिपूर्ण आत्मा हूँ। मैं आत्मा का विश्वासी हूँ, अपना विश्वासी हूँ। मेरे मन का विश्वास सब दूर हो रहा है। मेरा हृदय विश्वास से भर रहा है। इस भाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर गुरु और प्रभु को नमन करें और यहीं पर विराम।